हमारी व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आप तब तक अपने आप को नहीं जान सकते कि आप कौन हैं जब तक आप ये नहीं जानते कि आप किसके हैं, आपका स्रोत कहाँ है। You will not be able to know who you are unless you know whose you are. Where is your source? हमारे चमकते आकाश गंगा में कई ऐसे संत हैं, जैसे संत कबीर, संत फ्रांसिस ऑफ असीसी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, मदर तेरेसा। ये कई ऐसे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं जो बड़े काम किए, ऊंचे काम किए, मानव मुक्ति के लिए, मानव कल्याण के लिए, आध्यात्मिक और देश की आज़ादी के लिए ये काम किए। ये कौन थे? ये किस तरह से चुने हुए सेवक थे? इनकी ऊर्जा कहाँ छिपी हुई थी? ये इतने प्रभावशाली क्यों थे? हम आज इस पर भी चिंतन करें कि ये इतने विनम्र और ऊंचाई पर कैसे पहुँचे। हर बड़े और महत्वपूर्ण काम में चुनौती आती है। जब महात्मा गांधी ने गुलाम भारत को देखा और इस गुलाम भारत को आज़ाद करने के लिए क्रांति छेड़ी, तो उस समय का प्रशासन तो उनके खिलाफ था ही। कई लोग उनके साथ भी थे, उनके सहयोगी थे, लेकिन कुछ उनके विरुद्ध और खिलाफ भी थे। उस समय किस तरह से महात्मा गांधी ने चुनौतियों को झेला। विपत्ति के समय, विरोध के समय और तनाव के समय हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं। कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जब हम सही रास्ते पर हैं और स्रोत के साथ जुड़े हैं, ईश्वर के साथ जुड़े हैं, तो ये कठिनाई भी हमारे लिए ताकत बन जाती है। प्रार्थना में हम सतत उस उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और हमारी ऊर्जा बढ़ती जाती है। आज के सुसमाचार के द्वारा हम इस पर अपनी समझ बढ़ाएं। हमारे लिए सुसमाचार के शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सुसमाचार में ईश्वर का वचन कहता है, जिस व्यक्ति से वो अपना ऊंचा और श्रेष्ठ काम कराता है, जिस व्यक्ति को प्रभु बुलाता है, प्रभु उससे अपना सेवक मानता है। प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे सेवक हो। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ऊंचा काम कर रहे हैं, आपका ऊंचा उद्देश्य है जो सारे समाज के लिए है, मानव जाति के उत्थान के लिए है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप प्रभु के सेवक हैं। प्रभु ने आपको चुना है। इस धरती में आपका आगमन बिना उद्देश्य के नहीं, लेकिन एक विशेष उद्देश्य से हुआ है, और आप ईश्वर के सेवक हैं। इस संसार को विशेष सेवा देने के लिए आए हैं और आपकी एक विशेष नियुक्ति हुई है। दूसरी बात, जब हम ईश्वर के सेवक हैं तो सेवा कार्य के लिए शक्ति का स्रोत ईश्वर के द्वारा ही आती है। आज के सुसमाचार में ईश्वर का वचन कहता है, मैं तुम पर अपना आत्मा उतारूंगा। ये ईश्वर के राज्य का रहस्य है। कुछ ऊंचा करने के लिए, अच्छा करने के लिए प्रज्ञा हमें कहाँ से मिलती है?
शक्ति और सामर्थ्य और बल हमें कहाँ से मिलता है? प्रभु का वचन है, मैं तुम पर अपनी आत्मा उतारूंगा। ईश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्यवान बनाता है। नबी ईसायास के द्वारा हमें ईसा के यानी ईश्वर के सेवक के मनोभाव, मनोदशा और उसके विनम्र स्वभाव का पता चलता है। जो ईश्वर से चुना जाता है, नियुक्त होता है, पवित्र आत्मा से पूर्ण होता है, उसके जीवन में कुछ चीज़ें झलकती हैं। सबसे पहली बात, अहंकार रहित होना, विनम्र भाव, दूसरों को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना और प्रभु के संग रहकर प्रभावशाली होना, ये हम ईश्वर के चुने हुए सेवकों में देख सकते हैं। आज के पहले पाठ में हम मूसा के जीवन में होने वाली घटनाओं को देखते हैं कि मूसा जो एक मामूली व्यक्ति था, वह ईश्वर से जुड़ा, ईश्वर का सेवक बना और ईश्वर ने उसे ऊंचे बड़े और राष्ट्र की मुक्ति के लिए काम करने के लिए बुलाया और वह ईश्वर का राजदूत बन गया, ईश्वर का सेवक बन गया और ईश्वर और लोगों के बीच एक प्रभावशाली नेता और माध्यम बन गया। ईश्वर जिसे चुनता है, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य देता है। ईसा ने अपने शिष्यों के साथ भी ऐसा ही किया। ईसा हर युग में, ईश्वर हर समय ऐसा ही करता है, चुन करके पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को प्रभावशाली बनाता है, आत्मा से भरता है और हमारे कामों को पूर्णता तक ले जाता है। इसलिए हम इस पर विशेष चिंतन करें कि हम ईश्वर के सेवक हैं, हम ईश्वर के सहयोगी हैं, हम ईसा के राजदूत हैं और हमें प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के दिव्य वचन के द्वारा शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसे हम अभी इस युग में प्रभावशाली बन सकें, स्वयं आज़ाद होने के लिए, मुक्ति के अनुभव के लिए और दूसरों को भी जो बंधनों में हैं मुक्ति का अनुभव दे सकें और हम स्वयं में ईश्वर के राज्य का अनुभव करें। यही शक्ति, यही सामर्थ्य हमारे जीवन को शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाएं। प्रभु के आनंद में हम आनंदित रहें। आमीन।